स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक ऐसे ऑटोमोटिव रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक ऐसी रफ एंड टफ एसयूवी जो आज के सभी मॉडर्न ट्रेंड्स को पूरी तरह से नकार देती है, फिर भी सड़कों पर इसका एक तरफा राज चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो के 25 सालों के बेजोड़ दबदबे की। इसकी कामयाबी का अंदाजा लगाना हो तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं इसकी। साल 2021 तक ही इसने 12.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था। और भाई ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2026 की शुरुआत में ही सिर्फ जनवरी के एक महीने के अंदर 11,841 यूनिट्स की बिक्री हुई। किसी भी गाड़ी के लिए ये आंकड़े वाकई बहुत विशाल हैं। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आज के इस दौर में जहां हर कोई कार में बड़ी बड़ी टच स्क्रीन्स, एरोडायनामिक्स और स्लीक डिजाइन्स के पीछे भाग रहा है, वहां साल 2000 का एक पुराना बॉक्सी डिजाइन और भारी भरकम दरवाजों वाला क्लासिक मॉडल आखिर हर बार सेल्स की रेस कैसे जीत जाता है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो अच्छे ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स का सर चकरा देता है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर इस क्लासिक वर्कहॉर्स ने एक ही महीने में लगभग 9,104 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। और मजेदार बात क्या है? ये नंबर महिंद्रा की ही दो दूसरी मॉडर्न एसयूवीज KUV 100 और स्कॉर्पियो की कुल मिलाकर हुई बिक्री से भी कहीं ज्यादा था। एक पुरानी गाड़ी का अपने ही नए मॉडल्स को ऐसे पछाड़ देना सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक विनम्र रणनीतिक शुरुआत। देखते हैं कि कैसे एक बेहद कम बजट के इन हाउस मॉडिफिकेशन ने एक आइकॉनिक एसयूवी को जन्म दिया। इसका सफरनामा ना बहुत ही कमाल का रहा है। कहानी शुरू होती है साल 2000 में, जब पवन गोयनका की R&D टीम ने महिंद्रा अरमाडा ग्रैंड में सिर्फ 20 करोड़ रुपए का निवेश करके उसे अपग्रेड किया था। उस वक्त मकसद था शहरी खरीदारों को लुभाना। फिर 2006 में मार्केट की नब्ज पकड़ते हुए इसे एंट्री लेवल एसयूवी की तरह रीपोजिशन किया गया। आगे चलकर 2011 में इसे M2 DI-CR इंजन मिला और 2020 आते-आते ये भारत की पहली BS6 कंप्लायंट एसयूवी बन गई। हर नई चुनौती के साथ इसने खुद को ढाल लिया। लेकिन देखिए, ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं था। 2002 में जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई तो एक वक्त ऐसा आया जब बोलेरो की सेल्स तेजी से गिरने लगी। हालात ऐसे थे कि कंपनी के अंदर इसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर आया 2006 का टेक ऑन एनीथिंग अभियान। इसे एक रोमांचक, स्टाइलिश और किफायती विकल्प के रूप में पेश किया गया। ये कैंपेन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने ब्रांड को डूबने से तो बचाया ही, साथ ही इसे घर घर की पसंद भी बना दिया। अब आते हैं इसके सीक्रेट यूटिलिटी फॉर्मूला पर। आखिर वो कौन सा जादू है जो इसे खास तौर पर ग्रामीण और सेमी अर्बन मार्केट्स में एक परम आवश्यकता बना देता है? असल बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक चलता फिरता समाधान माना जाता है। इसका 1.5 लीटर का हेवी ड्यूटी डीजल इंजन भारी से भारी सामान खींचने में माहिर है। इसकी 7 सीटर कैपेसिटी टैक्सी ऑपरेटरों के लिए सीधा ज्यादा मुनाफा लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात, इसका मैकेनिज्म इतना सिंपल है कि इसे ठीक करने के लिए किसी महंगे कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। गांव का कोई भी लोकल मैकेनिक इसे आसानी से और सस्ते में रिपेयर कर सकता है। साथ ही इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस ऊबड़ खाबड़ रास्तों को भी मक्खन बना देता है। इसे किफायती बनाए रखने के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग रणनीति रही है। जब देश में 4 मीटर से छोटी कारों के लिए टैक्स छूट का नया नियम आया तो महिंद्रा ने बड़ी ही चतुराई से इसका मेटल बम्पर थोड़ा पतला कर दिया और इसके बड़े इंजन को डाउन साइज करके 1.5 लीटर का कर दिया। इस एक कदम से भारी टैक्स बच गया और यही वजह है कि आज भी इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 7,99,000 रुपए है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प पारिवारिक मुकाबले की बात करते हैं। क्लासिक बोलेरो बनाम नियो। महिंद्रा के अंदर ही चल रही ये प्रतिस्पर्धा काफी कुछ बयां करती है। अगर हम टेक्निकलिटीज पर जाएं तो नियो यकीनन ज्यादा पावरफुल है। इसमें 100 PS की पावर और 260 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें क्रूज कंट्रोल और 9 इंच की स्क्रीन भी है। लेकिन क्लासिक मॉडल अपनी 76 PS पावर के साथ आज भी डटा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत 7,99,000 है, जो नियो के 8,49,000 के मुकाबले काफी कम है। और प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में ये कीमत का अंतर बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। दरअसल इन दोनों गाड़ियों के खरीदार बिल्कुल अलग अलग हैं।
नियो उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें शहर की सड़कों पर आराम, अच्छे फीचर्स और अर्बन क्रूजर वाली फील चाहिए। वही क्लासिक मॉडल की अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। इसके भारी दरवाजे, जिन्हें बंद करने पर एकदम बंदूक लोड होने जैसी सॉलिड आवाज आती है, और इसके मैनुअल लॉक्स, ये सब इसके कोर ऑडियंस के लिए कोई कमियां नहीं है, बल्कि यही तो इसकी असली पहचान है। इसी से तो पता चलता है कि गाड़ी कितनी रफ एंड टफ और टिकाऊ है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मॉडर्नाइजेशन की तरफ। कैसे महिंद्रा ने इस क्लासिक गाड़ी के रफ एंड टफ डीएनए से छेड़छाड़ किए बिना इसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट किया है। विजुअली बात करें तो 2025 के इस मॉडल में कुछ बहुत ही धांसू अपडेट्स हुए हैं। इसका नया स्टेल्थ ब्लैक कलर इसे एक बहुत ही बोल्ड और अग्रेसिव लुक देता है, और इसके साथ जो नए 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं ना, वो इसके जाने पहचाने बॉक्सी शेप के साथ मिलकर इसे एक जबरदस्त प्रीमियम टच देते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं हुए हैं, अंदर भी बहुत सोच समझकर फीचर्स जोड़े गए हैं। अब इसमें नई राइड फ्लो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसका सीधा मतलब है कि खराब रास्तों पर भी गाड़ी स्टेबल रहेगी और स्टीयरिंग भी काफी हल्का महसूस होगा। इसके अलावा दरवाजों में इंटीग्रेटेड बॉटल होल्डर्स जैसी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की चीजें दी गई हैं। ये सब मिलकर लंबे सफर को काफी आरामदायक बना देते हैं। अगर हम 2025 के अपग्रेड्स की लिस्ट देखें तो साफ पता चलता है कि ये नई जनरेशन को भी पूरी तरह से केटर करती है। अब इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB Type-C चार्जिंग और बढ़िया लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में भी कोई समझौता नहीं है। डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS और रिवर्स पार्किंग अलर्ट अब इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद इसकी कीमत को बिल्कुल नियंत्रण में रखा गया है। फाइनली बात करते हैं इसकी स्थायी विरासत यानी इसकी इंड्योरिंग लेगेसी की। 2026 के इस बदलते बाजार में भी आखिर ये अपनी जगह मजबूती से कैसे बनाए हुए हैं। महिंद्रा के पूर्व कार्यकारी पवन गोयनका जी की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि इसे व्यवहारिक, किफ़ायती और विश्वसनीय माना जाता है। ये खराब नहीं होती, इसे कहीं भी ठीक किया जा सकता है और उन्हें इस हम्बल बीस्ट पर गर्व है। सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरी कहानी सिमटी हुई है। इसकी असली ताकत ही इसकी सादगी और ऑनेस्टी है। ये गाड़ी कोई दिखावा नहीं करती, ये बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, बिना नखरे दिखाए। तो जाते जाते ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। आज जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री हर नई कार में ढेरों सेंसर्स, AI और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भरने में लगी हुई है, तो क्या कहीं हम एक अच्छे वाहन की असली परिभाषा, उसकी शुद्ध और फंक्शनल सादगी को भूलते जा रहे हैं? 25 सालों का ये अजय सफर यही साबित करता है कि कभी-कभी एकदम प्योर रिलायबिलिटी और पक्की मजबूती ही किसी भी कार का सबसे बेहतरीन फीचर होता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।